हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फुल एनर्जी के साथ सुबह सुबह हम सब हो चुके हैं रेडी। अभी हम निकलेंगे कॉलेज के लिए, कॉलेज कैंपस के अंदर जाएंगे क्योंकि जो नोटिस लेटर आया था उसके अकॉर्डिंग आज हमें वीएस हॉल पहुंचना है। उसमें जो वेन्यू दे रखा था वो था वीएस हॉल। वीएस हॉल में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। आज एडमिशन होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, वो सब वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं अच्छे से, सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ। तो अभी हम हॉस्टल के लिए चलते हैं। तो ऑटो भी आ गई हमारी। अब हम ऑटो में बैठ के सब कैंपस के लिए निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं सीधा एनआईटी राउरकेला कैंपस। एक तो जो राउरकेला है ना, यहाँ का जो वेदर है, जो यहाँ का मौसम है, बहुत शानदार है भाई साहब। इतना अच्छा, इतना अच्छा। अब हम पहुँच गए हमारी एनआईटी के अंदर पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं अंदर। भाई ये 647 एकड़ के अंदर बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है। तो हम ऑटो के अंदर लेके चले गए क्योंकि पैदल नहीं चला जा सकता था, इतनी दूर थी। और इतने सारे रेजिडेंस थे, मतलब हॉस्टल थे, गर्ल्स के हॉस्टल, बॉयज़ के हॉस्टल, और इतने सारे डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, बहुत सारे थे। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आगे आगे पता। एक तो इतनी बड़ी कॉलेज, फिर हमें पता भी नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो हम लोग पूछते पूछते गए। वैसे भी कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि साइन बोर्ड हर जगह लगे हुए थे कि किधर जाना है, कौन सा हॉल किधर है, ठीक है। फिर भी हमने जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछते हुए निकल गए। तो और यहाँ पे देखो एक साइकिल वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पे। मतलब हमें कॉलेज में जाने के बाद ये पता चला कि जो एनआईटी है उसके अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं है। स्टूडेंट सिर्फ साइकिल यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी। और ये देखो एक ग्राउंड, और ये आउटडोर गेम्स के लिए ये देखो बास्केटबॉल ग्राउंड भी बना रखा है। कितना अच्छा है बास्केटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे अच्छे से बच्चे खेल सकते हैं। पीटी ऊषा, जिसका नाम क्या है, पीटी ऊषा नाम है। देखो हर जगह साइन बोर्ड लगा रखे हैं, हर जगह, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट आ रहे थे उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पे जाने में, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर बना रखी थी। पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है और किधर जाना है। तो पर साइन बोर्ड की वजह से किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही थी। अच्छे से अपने जहाँ पर भी जाना था, जो वेन्यू था, वहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते थे। और ये स्टूडेंट के लिए कैंटीन है, मतलब जहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं आराम से बैठ के। स्टूडेंट भी, जो बाहर से पेरेंट्स आ रहे थे वो भी।
अभी एक बिल्डिंग आई तो है, पता नहीं ये कौन सी बिल्डिंग है, देखते हैं कौन सा हॉस्टल है। हॉस्टल भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पर जो गार्ड खड़ा था उन्होंने बताया था कि इधर सारे हॉस्टल हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है सतीश धवन हॉल ऑफ रेजिडेंस। तो ये हमारा वेन्यू नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं पहुँचना, हमें पहुँचना है VS हॉल में। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, शायद आगे वाला हो VS हॉल। मुझे ये भी नहीं पता VS हॉल के फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो नोटिस लेटर था उसमें सिर्फ ऐसे लिखा था VS हॉल बॉयज़ हॉस्टल। अभी देखो आगे चलते हैं, ये वाली बिल्डिंग कौन सी है, कहाँ कौन सा है। गर्ल्स हॉस्टल भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे साइन बोर्ड पे पता चल जाएगा कि कौन सा है। तो हाँ, ये हॉस्टल है विक्रम साराभाई हॉल ऑफ रेजिडेंस VS हॉल। हाँ, यही है हमारा वेन्यू। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा आज, कौन सा होगा क्या नहीं। तो चलो चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं क्या है, क्या प्रोसीजर करवाएंगे आज, क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता। उसके अंदर कुछ आइडिया नहीं था, बस उसके अंदर ऐसे लिख रखा था कि आज सिर्फ VS हॉल के अंदर आना है, वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये है VS हॉल। कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, कितना अच्छा एनवायरनमेंट, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की हल्की। देखो हमसे पहले भी बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे आके पहुँच चुके थे, पहले आ गए थे। क्योंकि बाकी सारे पेरेंट्स वहाँ पे पहले ही पहुँच चुके थे टाइम से पहले, तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने, फिर उन डॉक्यूमेंट को हमने फ़िल किया। कुछ डॉक्यूमेंट हम घर से भी लेके गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए, उन डॉक्यूमेंट को हमने फ़िल किया। फ़िल करने के बाद उनको दिए। और ये जो हॉस्टल था, जो VS हॉल था, ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए था, फ्रेशर को ही अलॉट किया गया था, क्योंकि जो सीनियर थे उनके लिए दूसरा हॉस्टल था ताकि वो रैगिंग ना करे। यहाँ पे 0 रैगिंग का फॉर्म भी भरवाया गया। सबसे अच्छी बात लगी मुझे ये 0 रैगिंग वाली, कोई रैगिंग नहीं होती। अब किसी भी मेडिकल में भी देख लो और इंजीनियर में भी रैगिंग नहीं होती, रैगिंग बंद हो गई है। उसके बाद उसको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया, और मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे को अंदर जाने दो, पर वो बॉयज़ हॉस्टल था तो गर्ल्स अलाउ नहीं थी, मुझे नहीं जाने दिया। इवन जो उसकी मम्मी है ना, उसको भी नहीं जाने दिया। तो मैंने उसको ही बोला, मेरे भाई को, कि मैंने कहा तू थोड़ी सी वीडियो बना के लेके आना, अंदर से जो तेरा रूम है और जो लेट बाथरूम है तो उनकी वीडियो बना के लेके आना। दोनों जो लेट बाथरूम थे वो कॉमन थे, रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही रूम था, और 2 सीटर था, 2 लोगों के लिए था। और जो लेट बाथरूम थे वो भी कॉमन थे, मतलब हर फ्लोर के लिए अलग अलग थे। तो ये है इसका रूम। तो आज बस हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसीजर ही हुई। उन्होंने बोला कि अब तुम अपने घर जा सकते हो, मतलब आज बस हॉस्टल अलॉट ही करेंगे, क्योंकि आज जो प्रोसेस होनी थी वो सिर्फ हॉस्टल अलॉटमेंट की थी। एडमिशन जो होगा वो कल होगा, तो एडमिशन के लिए कल आना। तो हमने सोचा कि अब कॉलेज आ ही गए हैं तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो एडमिशन होना था वो बहरा ऑडिटोरियम में होना था, और हमें नहीं पता था कि वो कहाँ था, और कल भी इतनी भीड़ होने वाली थी। तो हम सोचा कल टाइम पर पहुँच जाएंगे, इसलिए हम बहरा ऑडिटोरियम में आज ही देख लेते कि कहाँ पर है। तो हम पैदल पैदल चल पड़े, क्योंकि ऑटो तो हमें छोड़ के चला गया था। उसके बाद हम पैदल पैदल निकल पड़े। तो ये है मेरा भाई जिसको NIT मिली है, मेरे बुआजी का लड़का है ये। तो इसको CS ब्रांच मिली है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और इसकी जो रैंक थी, मतलब इसकी जो परसेंटाइल थी वो 99.80 परसेंटाइल थी। तो आप सभी भी इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो। जो बाहर राउरकेला का जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, और जो NIT के अंदर जो वेदर, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ जो NIT है ना, इसके अंदर इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे, मेरे को सबसे अच्छा लगा नेचुरल, एकदम नेचुरल। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पैदल चलने में मेरे इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो पैदल पैदल चलते गए। देखो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास साइकिल है, हर एक स्टूडेंट के पास साइकिल। तो देखो आगे मैं दिखाती हूँ। तो अभी जो NIT का जो मेन ब्लॉक है, जहाँ पे स्टडी होती है, मतलब जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट है, हॉस्टल के अलावा, हॉस्टल तो भारतीय, ये सारे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम पहुँच चुके। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ के भी आ रहे हैं अंदर से। तो जो गार्ड खड़े थे उन्होंने बोला था कि इधर से जाओगे तो सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे लाइन वाइज। उसके बाद जो CS डिपार्टमेंट, जो इसका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आगे जाके पता चल जाएगा, धीरे धीरे इधर से चले जाओ। तो हम निकल पड़े फिर आगे। मतलब घूमने में भी इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा मौसम,
बहुत अच्छा भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो जो एडमिशन प्रोसीजर था वो जो नोटिस लेटर था उसके अकॉर्डिंग बहरा ऑडिटोरियम में होना था। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी ब्रांच भी देख लेते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है इसकी, कंप्यूटर साइंस। तो हमने सोचा आज का पूरा दिन इसी चीज़ में निकाल देते हैं, सारी जो भी NIT है पूरी की पूरी उसका भ्रमण कर लेते हैं। तो हम निकल चुके। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सबसे पहले आई सिरेमिक इंजीनियरिंग ब्रांच। तो यहाँ पे सिरेमिक जो ब्रांच है उसके स्टूडेंट की पढ़ाई होती है। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। देखो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ना तो बाइक पे दिखेगा ना स्कूटी पे दिखेगा, ओनली साइकिल। यहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउ नहीं है। और ये आ गई हमारी माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये माइनिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद जो हमारा है वो शायद लास्ट में है। आगे बढ़ते गए काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच आई, केमिकल आई, सारे डिपार्टमेंट धीरे धीरे आते गए एक एक करके। भाई इतनी बड़ी है तो धीरे धीरे सारे आएंगे काफ़ी। आधे तो हमने देखे भी नहीं, सिर्फ आधी डिपार्टमेंट। देखो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये वाला। ये हॉस्टल है, पीछे वाला हॉस्टल जो दिख रही है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल अलग से। और ये बहरा ऑडिटोरियम है जहाँ पे हमें कल आना है एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो मतलब चलते गए, इतनी बड़ी कॉलेज है तो हमारा पूरा टाइम चलने में चला गया। मतलब सुबह हम 7 बजे आए थे और 3 बज गए थे हमें। मतलब इतनी बड़ी कॉलेज है, देखते देखते हम इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब चल ही रहे थे। उसके बाद चलते एट लास्ट जो इसका जो डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो और हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसीजर के बाद हम अपने रूम के लिए निकल गए। और आगे हमने क्या किया वो मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।